हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, चंपाई सोरेन आज लेंगे शपथ। इधर राज्यपाल ने गुरुवार देर शाम महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए आज शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में 2 दिनों से मचा तूफान थमने लगा है। इसके साथ ही राज्यपाल ने महागठबंधन विधायक दल के चुने गए नेता चंपाई सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को राजभवन आमंत्रित कर सरकार बनाने का न्योता दिया है। दूसरी ओर झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भाजपा भी नजर बनाए रखा है। झारखंड प्रदेश के सभी विधायकों को रांची बुलाया गया है और आज बैठक भी होने जा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धन शोधन के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चुनौती वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आज हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गठबंधन में दरार। इधर झारखंड का सियासी संकट अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने तक ये संकट रहने की संभावना है और हैदराबाद पर इसको लेकर समझौते हो रही है। इसके साथ ही इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के झारखंड के प्रवक्ता शंकर राजक ने जयराम महतो के बयान की निंदा की है। पिछले दिनों चंदन क्यारी में जयराम महतो ने स्थानीयता को लेकर कार्यक्रम किया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट का होगा विस्तार। इधर मनोनीत मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ आज दोपहर के 12:15 बजे लेंगे। जानकारी के अनुसार उनके साथ मंत्री पद की शपथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी लेंगे और जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी भी चल रही है। इसके साथ ही इधर झामुमो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने चंपाई सोरेन दुमका जा सकते हैं। राहुल गांधी भी पाकुड़ आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम में भी चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं। इसके साथ बहुमत साबित करने के बाद चंपाई सोरेन अपने कैबिनेट का गठन करेंगे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। जमीन घोटाले के मामले में जेल गए हैं। गुरुवार की शाम 4:52 पर जेल पहुंचे। वहीं जेल पहुंचने के बाद वे गुमसुम नजर आए हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन वार्ड स्थित बी ब्लॉक के सेल में रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं और 9वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी। इधर जैक ने 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों की परीक्षा OMR सीट पर लिया जाएगा और 11वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है और 9वीं बोर्ड की परीक्षा का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 और 2 मार्च को 2 पाली में ली जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ठंड में स्कूल जाने के लिए स्वेटर और जूता मोजा देने की योजना धरातल पर नहीं उतर सका है। इधर साहेबगंज जिले में ठंड का मौसम समाप्त होने वाला है, लेकिन कई सरकारी स्कूलों के बच्चों को बगैर स्वेटर जूता मोजा के स्कूल आने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही विभाग इस पर लापरवाही बरत रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन कोर्स की देनी होगी ऑफलाइन परीक्षा। इधर NIT जमशेदपुर में स्वयं पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट और ग्रेड प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन परीक्षा देना होगा। इसके साथ ही झारखंड जनतांत्रिक महासंघ ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसी के द्वारा झारखंड में लोकतंत्र की हत्या का खेल बुधवार को देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों की ओर से आहूत झारखंड बंद का जमशेदपुर में असर देखने को मिला है और हाईवे और अन्य दिनों की अपेक्षा वाहनों का परिचालन कम हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के फाइलेरिया प्रभावित जिलों में पूर्वी सिंहभूम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी छाए रहेगा कोहरा। इधर मौसम विभाग के अनुसार कोल्हान समेत सभी जिलों में आज भी कोहरा छाए रहेगा। वहीं बूंदाबूंदी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इधर टाटा मोटर्स प्रबंधन ने गुरुवार को वरीयता के आधार पर स्थानीयकरण के लिए
922 शिक्ष कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। सभी को अस्थायी किया जाएगा, सूची जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का सिमडेगा जिले में कोई असर नहीं देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड के बीच गुरुवार को लोहरदगा जिले में रुक रुक कर हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई है। ठंड से लोग बेहाल है। इसके साथ ही हटिया राउरकेला रेलखंड के महाबुआंग रेलवे स्टेशन में दोहरीकरण का कार्य कर रहे मजदूर कम मजदूरी भुगतान मिलने पर गोलबंद हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इधर तेलहन के क्षेत्र में किए गए ऐलान से सरसों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। बताते चले अंतरिम बजट में की गई घोषणा से गुमला जिले के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ गुमला जिला मुख्यालय में गुरुवार को झारखंड बंद का असर देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद की आशंका से पुलिस रही अलर्ट। इधर ईडी की कार्रवाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न संगठनों के माध्यम से गुरुवार को बंद की आशंका जताई गई थी। इसे देखते हुए हजारीबाग जिले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट में रही। वहीं दूसरी तरफ गढ़वा जिला मुख्यालय में लोगों को गर्मी के दिनों में हर साल पानी के लिए काफी परेशानी होती है। लेकिन बता दें इधर 32 लाख की लागत से लगा आरओ प्लांट 1 साल से बंद है। विभाग इस पर नजर नहीं दे रही है। इसके साथ ही इधर गढ़वा में आदिवासी संगठनों के बंद का कोई असर नहीं दिखा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 से 21 को सामूहिक विवाह। इधर जामताड़ा में 20 और 21 अप्रैल को यज्ञ मैदान में होने वाली 51 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह को लेकर कल बैठक हुई है। जानकारी दी गई है कि 20 और 21 अप्रैल को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा और सामूहिक विवाह के लिए 5 फरवरी तक योग्य वर और कन्या की ओर से आवेदन जमा लिया जाएगा। आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के दरमियान 3 फरवरी को राहुल गांधी का जामताड़ा जिला में आगमन होगा। इसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ मनरेगा संघ प्रखंड इकाई ने गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव को एक लिखित ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें मनरेगा संघ के द्वारा दिए गए ज्ञापन में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी सेवा अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बंदी का दुमका में नहीं दिखा कोई असर। इधर हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का दुमका में कोई असर देखने को नहीं मिला है। सभी दुकानें अन्य दिनों की तरह खुली रही। इसके साथ ही दुमका जिला में सर्दी का सितम एक बार फिर से शुरू हो गया है। सुबह शाम की ठंडी अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही मनरेगा कर्मी सेवा अस्थायीकरण की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड दिवस को लेकर लोगों में उत्साह। इधर रामगढ़ में झारखंड दिवस मनाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। रामगढ़ में 45वां झारखंड दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके साथ ही झामुमो धनबाद जिला समिति की बैठक कल हुई है, जिसमें बताते चले कि झामुमो के 50,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। बैठक में 4 फरवरी को पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बताया जा रहा है कि 50,000 कार्यकर्ता और आम जनता कार्यकर्ता में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल रात पहुंचेंगे धनबाद। इधर राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ संघ जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी 3 फरवरी की शाम को धनबाद की सीमा में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ जामताड़ा जिले के रास्ते धनबाद पहुंचेंगे। तैयारी जोरों पर है। साथ ही इधर एक बार फिर बीएड में विलंब से एडमिशन लिया गया है। सत्र 2023 से 25 में बीएड नामांकन की प्रक्रिया जनवरी 2024 तक चली है। ऐसे में बीबीएमकेयू के बीएड छात्र छात्राओं को नुकसान होना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निदेशालय ने शिक्षकों की खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। इधर धनबाद जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मांगी है और शिक्षकों को ग्रेड पे की भी जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कोयला मंत्री ने बीसीसीएल कर्मियों का रिकॉर्ड डिजिटल करने का फैसला
फैसला लिया है। प्रतिदिन 500 फाइलों को स्कैन करके रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ बेमौसम बरसात ने धनबाद में ठंड बढ़ा दिया है। अचानक हुई बारिश से धनबाद में ठंड काफी बढ़ गई है। आसमान साफ नहीं हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों के लिए वीडियो जारी। इधर हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले राज्य की जनता के नाम अपना संदेश दिया है। ये वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में चलता रहा। हेमंत के अनुसार जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जाली कागज बनाकर इसे फंसाया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे, लड़कर जीतेंगे, फंसाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी को लेकर परेशानी। इधर गिरिडीह के जमुआ में लाख गुहार के बावजूद मिर्जागंज बदडीहा के लोगों की जलापूर्ति बंद है। विभाग काफी लापरवाही बरत रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश है। इधर देवरी में कल गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिटी बचाओ अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह जिले का मौसम गुरुवार को कोहरा, बादल और सर्द हवा के साये में रहा। साथ सर्द हवाओं से गिरिडीह के लोग कांपते नजर आए हैं। इसके साथ ही जमीन घोटाले मामले को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सरकार में शामिल और समर्थन देने वाले राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सीएम की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। साथ ही इसे भाजपा का साजिश करार दिया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के आवेदन का सत्यापन फौरन करने के निर्देश है। इधर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को बैठक कर झारखंड राज्य फसल राहत योजना और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत की योजना के तहत रबी खरीफ मौसम में जिले के किसानों के द्वारा किए गए आवेदन का सत्यापन और भुगतान संबंधित समीक्षा किए हैं और किसानों के फसल का सत्यापन और भुगतान यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में बेरमो में आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच का झारखंड बंद मंच से संबंधित क्षेत्र में मिला जुला असर देखने को मिला है। वही गोमिया के लालपनिया मोड़ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और दुकानें बंद कराई गई है। इसके साथ ही जिले में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बोकारो में हाल के स्वास्थ्य विभागों के आंकड़ों के मुताबिक जिले के 8 CHC और BHCT मिलाकर फाइलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर के 4045 पर पहुंच गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गहमा गहमी की स्थिति। इधर हेमंत सोरेन के ईडी की हिरासत में होने के बाद से ही ईडी दफ्तर और आसपास का क्षेत्र हाई सिक्योरिटी जोन बना रहा। सुबह के 7 बजे से बारिश होने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मियों की घेराबंदी रही। वहीं 10 बजे तक ईडी के अधिकारी भी आ चुके थे। इसके साथ ही इधर हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी और जेल जाने की घटना को लेकर गुरुवार को आदिवासी संगठनों की बैठक मोराबादी में चली है और साथ ही गैर भाजपा सरकारों को गिराने का जवाब आदिवासी संगठन देने को लेकर के ऐलान कर दिए हैं। साथ ही आजसू की रांची विश्वविद्यालय इकाई और मारवाड़ी महाविद्यालय इकाई के सदस्यों ने अभिषेक शुक्ला समेत कई के नेतृत्व में मारवाड़ी महिला महाविद्यालय में छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर कॉलेज में तालाबंदी किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल बंद से स्कूल संचालक परेशान। इधर झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बाद आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा कल झारखंड बंद की घोषणा पर स्कूलों में बंद और खुले रहने को लेकर के काफी परेशानी हुई है। हालांकि कुछ स्कूलों ने कक्षाएं स्थगित होने की सूचना सुबह से ही व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दिए हैं और हालांकि कुछ स्कूलों ने सूचना तक नहीं दिए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय बजट से राहत है। इधर केंद्रीय अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ झारखंड के रेलवे विकास के लिए 7,234 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट में सभी को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए योजना बनाई गई है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए पीएम आवास के लिए झारखंडियों को 12 लाख रुपए की उम्मीदें बढ़ गई है। साथ ही इधर वित्त मंत्री की ओर से गुरुवार को पेश बजट में
में मनरेगा योजना के लिए 86,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है और पिछले बजट में किए गए 60,000 करोड़ रुपए के आवंटन से करीब 43% अधिक बताई जा रही है। साथ ही अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन घट गया है।